111 मरतबा जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले खलवत में बैठकर गुस्ल करके पाक और साफ होकर जो शख्स लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। वो मरीज़ या वो बीमार जिससे डॉक्टर्स, तबीब, हुक्मा और दुनिया के तमाम वो लोग जो इलाज से ताल्लुक़ रखते हैं, उस बीमार से आजिज़ आ चुके हों और बीमारियां और दवाएं उस शख्स पे काम ना कर रही हों और उसके अहले खाना उसकी बीमारी की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके हों, तो ऐसे शख्स के ऊपर रोज़ाना 121 मरतबा या अल्लाह को पढ़कर दम किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाएंगे, बशर्ते कि उसकी मौत का वक्त करीब ना हो। जो शख्स लफ्ज़ अल्लाह को 100 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ता है और अपने ज़िक्र में लाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको साहिबे बातिन और साहिबे कश्फ बना देते हैं। साहिबे बातिन तो ये होता है कि उसका दिल ईमान के नूर से रोशन हो जाता है, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह के एक होने का यकीन उसके दिल में बैठ जाता है। और साहिब कश्फ ये है कि अल्लाह और उस बंदे के दरमियान जो पर्दे हैं वो पर्दे हट जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे वो रोशनी अता की जाती है जिससे वो हक़ और बातिल के अंदर फ़र्क महसूस कर लेता है। कोई शख्स बहुत ज़्यादा बीमार है और दवाएं उसके ऊपर काम ना कर रही हैं, तो 66 मरतबा 66 बार या अल्लाह लिख कर उसको धोकर अगर मरीज़ को पिलाया जाता है तो इंशाअल्लाह इस अमल के करने से वो मरीज़ ठीक हो जाता है। किसी शख्स के ऊपर जिन्नात हाजिर होता है या किसी लड़की या किसी मर्द को किसी जिन्नात ने परेशान कर रखा है और उसके शर से घर वाले ज़्यादा परेशान हो चुके हों और जादू का असर भी उस पर होता है या किसी पर खबीस जिन ने किसी को पकड़ रखा है, तो ऐसे मौके पर लफ्ज़ अल्लाह को 100 मरतबा मरीज़ के दाएं और बाएं कान में पढ़ के अगर दम किया जाएगा तो इंशाअल्लाह उस पर मुसल्लत जिन्नात, जादू और वो शरीर खबीस इंशाअल्लाह जलकर खाक हो जाएगा। अगर किसी पर जिन हाजिर होता है या किसी जिन्नात ने किसी को परेशान कर रखा है या किसी पर जादू के असरात है या सिफल इल्म किसी अघोरी ने किसी पर जादू कर दिया है, ऐसे मौके पर 1000 मरतबा या अल्लाह को किसी बर्तन पर बर्तन के ज़र्फ़ के बक़द्र या अल्लाह को लिख कर उसको धोकर उसका पानी अगर मसहूर पर, आसेब ज़दा पर और जिसे किसी खबीस या जिन्नात ने अपने शर में गिरफ्तार कर रखा है उसके ऊपर अगर इस पानी को छिड़का जाएगा और उसको पानी पिलाया जाएगा, इंशाअल्लाह वो जादू ख़त्म होगा और वो जिन्नात, वो जिन, वो खबीस जलकर खाक हो जाएगा। बहुत सी हमारी बहनें और बेटियां होती हैं जो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो जाती हैं और अपने ईमान को और अपने इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाती हैं या उनके माओं को उन बच्चियों के इर्तिदाद होने का ख़तरा है, तो हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए एक छोटा सा अमल बताया है कि पानी के गिलास पर और शक्कर के ऊपर हुवल्लाहुर रहीम 151 मरतबा अगर ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को या ऐसे शख्स को पिलाया जाए जिसके मुर्तद होने का खौफ है या इस्लाम को छोड़कर गैर की तरफ जाने का खौफ है, तो ऐसे बच्चे को 151 मरतबा हुवल्लाहुर रहीम पढ़कर दम कर कर पिलाया जाए उस पानी को, और शक्कर को दूध में और चाय में डाल के पिलाया जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह शिफा अता फरमाएंगे और उसे कामिल यकीन नसीब फरमाएंगे। किसी बहन के या किसी बेटी के या किसी नौजवान के मुर्तद होने का ख़तरा है या इस्लाम से कुफ्र की तरफ जाने का उसका ख़तरा महसूस होता है, तो साहिब खाना लड़की या लड़के की वालिदा या उसके वालिद
ہر نماز کے بعد اس لفظ کو هو اللہ الرحیم 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، پانی پہ دم کر کے یہ پانی اس لڑکے یا لڑکی کو پلایا جائے، انشاءاللہ وہ ارتداد جیسے فتنے سے اور غیر اللہ کی محبت اس کے دل سے نکالنے سے یہ عمل اثر انداز ہوگا۔ وہ عمل جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کرے، وہ عمل یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھے مغرب کی نماز کا انتظار ہونے تک، اور یا اللہ یا رحمانو اسے پڑھتے رہیں۔ عصر کی نماز سے لے کر تو مغرب تک قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور یا اللہ یا رحمانو اسے مسلسل پڑھتا رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اپنے اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔